सहानुभूति। चैतन्य की शिक्षा समाप्त हुई और उसे बिना किसी कष्ट के शहर में नौकरी भी मिल गई। उसने अपना निवास भी गांव से शहर में कर लिया। हर रोज़ वह किराए की गाड़ी लेता और दफ्तर चला जाता। बूढ़ों के लिए चैतन्य के हृदय में गहरी सहानुभूति थी। वह जिस किराए की गाड़ी से दफ्तर जाता, उसके मालिक मंगलदास को 50 रुपये महीना दिया करता था। गाड़ी में बैठे वह अक्सर मंगलदास से पूछता, मंगलदास, तुम्हारे दो बेटे थोड़ा बहुत कमा ही लेते हैं, ऐसी हालत में तुम यह कष्ट क्यों उठाते हो? घर पर बैठकर आराम से क्यों नहीं खाते? मंगलदास मुस्कुराकर हमेशा यह जवाब देता, बापूजी, मुझे अपने बेटों की कमाई पराई संपत्ति जैसी लगती है। जब तक शरीर में दम है तब तक खुद की मेहनत से गुजारा करने में मुझे बड़ा आत्मसंतोष मिलता है। चैतन्य के पिता ने अनेक तकलीफ़ें झेलकर उसे शहर में पढ़ाया था। वह कभी कभी इस बारे में पिता से कहकर जब दुखी हो जाता तो उसके पिता यही जवाब देते थे, बेटा, तुम जिस दिन कमाने लायक हो जाओगे उसी दिन मैं सारे काम छोड़कर आराम से घर पर बैठ जाऊंगा। चैतन्य की शिक्षा समाप्त हुई और वह नौकरी पाने के लिए जैसे ही प्रयत्न करने लगा कि उसके पिता को बीमारी ने आ घेरा और चैतन्य को नौकरी मिलने से एक सप्ताह पहले ही स्वर्ग सिधार गया। चैतन्य के मन में यह पीड़ा घर कर गई कि वह अपने पिता को थोड़े दिन भी सुखी नहीं रख पाया। चैतन्य जिस रास्ते से दफ्तर जाता था उसी रास्ते के चौराहे पर 70 साल का एक बूढ़ा टोकरी में पकोड़े भजिए लेकर बेचने के लिए बैठा रहता था। शाम को घर लौटे वक्त भी चैतन्य देखता कि वही बूढ़ा बेहाल सा टोकरी लेकर बैठा हुआ है। सारे दिन की धूप उसके सिर से गुजरती। इसकी कल्पना मात्र से चैतन्य का दिल कातर हो उठता। एक बार करीब 10 दिन तक वह बूढ़ा चौराहे पर दिखाई नहीं दिया। चैतन्य के मन में शंका हुई कि कहीं बूढ़ा मर तो नहीं गया है। लेकिन अगले दिन जब उसने बूढ़े को उसी पुरानी जगह पर टोकरी के सामने बैठा देखा तो उसकी खुशी का कोई परावार न रहा। चैतन्य ने मंगलदास से गाड़ी रोकने के लिए कहा। उतरकर वह बूढ़े के पास पहुंचा और उससे पूछा, बाबा, तुम इधर 10 दिन से यहाँ दिखाई नहीं दिए, क्या बात है? एक अजनबी के मुंह से ऐसी आत्मीय बात सुनकर बूढ़ा को बड़ा संतोष मिला। उसने सिर हिलाकर फीके स्वर में कहा, तो बापूजी, आप मुझे रोज़ यहाँ बैठे हुए देखते हैं। बात यह है कि मैं तेज़ बुखार में पड़ गया था। बस ऐसा समझो कि मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ। बूढ़े की बात सुनकर चैतन्य का दिल और ज़्यादा पसीज उठा। उसने नरम शब्दों में पूछा, बाबा, अगर ये सारी चीज़ें बिक जाए तो तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? 4 रुपये। 1 रुपये का मुझे मुनाफा होगा, बूढ़े ने जवाब दिया। तब तो ये सारी चीज़ें मुझे दे दो, मैं तुम्हें 5 रुपये दिए देता हूँ, चैतन्य बोला। बूढ़ा मुंह फाड़े देखता रह गया। उसने सारा सामान लाकर गाड़ी में रख दिया और चैतन्य बूढ़े को 5 रुपये देकर गाड़ी में बैठ गया। मंगलदास ने चैतन्य से पूछा, बापूजी, इतने सारे भजिए पकोड़े का तुम क्या करोगे? तुम ले लो और अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों में बांट देना, चैतन्य ने कहा। दूसरे दिन भी गाड़ी जब चौराहे पर पहुंची तो चैतन्य ने वही किया। बूढ़े को 5 रुपये दिए और टोकरी की सारी चीज़ें गाड़ी में रख ली। तीसरे दिन भी जब चैतन्य ने मंगलदास से गाड़ी रोकने को कहा तो मंगलदास ने पूछा, बापूजी, आप इस तरह कितने दिन तक रोज़ 5 रुपये खर्च करते रहेंगे? जब तक यह बाबा जिंदा है, चैतन्य ने जवाब दिया। चैतन्य गाड़ी से उतरकर बूढ़े के पास पहुंचा और उसे 5 रुपये देने लगा। बूढ़े ने हाथ जोड़ लिए और बोला, बापूजी, रोज़ मेरा सारा का सारा सौदा खरीद कर मुझे मुसीबत में मत डालो। आप मेरी सारी चीज़ें खरीद लेते हैं और मैं जल्दी घर पहुंच जाता हूं। वहां मुझे आराम करता देख मेरा बेटा सहन नहीं कर पाता। वह दिन भर मुझे कोई ना कोई काम बताता रहता है। कल भरी दोपहरी में मुझे लकड़ी चीरनी पड़ी। बूढ़े का आवाज़ सुनकर चैतन्य को बड़ा अजीब सा लगा और वह दुख से भर उठा। एक उसका अपना पिता था जो समय आने पर पुत्र से सुख पाने की इच्छा रखता था, पर ऐसा अवसर आने से पहले ही वह स्वर्ग सिधार गया। इधर यह मंगलदास है जो मिले हुए मौके का भी लाभ नहीं उठाना चाहता और उधर यह बूढ़ा बाबा है। इसका बेटा इसे चैन से बैठने नहीं देना चाहता, इसलिए इसे चौराहे की खड़ी धूप में बैठकर यह छोटा सा धंधा करना
सुखकर लगता है। चैतन्य ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि इस बूढ़े के बेटे को ठीक सबक सिखाना चाहिए। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा, क्या तुम मेरे घर चलोगे? वहाँ तुम्हें खाने पीने की कोई तकलीफ न होगी। बूढ़ा कुछ क्षण मौन रहकर बोला, बाबूजी, मेरा बेटा ना मानेगा। वह कोई ना कोई झगड़ा शुरू कर देगा। इसकी तुम चिंता मत करो, चलो गाड़ी में बैठ जाओ। यह कहकर चैतन्य ने बूढ़े की हाथ थाम ली और उसे गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया। बूढ़े का बेटा बाप को घर आया ना देख परेशान हो उठा। उसने सब तरफ पूछताछ की। फिर दूसरे दिन चैतन्य के घर पहुंचा। चैतन्य ने उसे समझाया कि बूढ़ा भारी दोपहरी में कैसा कष्ट उठाता है। फिर उसने पूछा, इस बुढ़ापे में अपने बाप को सुख तो क्या दो और उल्टे उसके हाथों की कमाई की इच्छा रखते हो। बूढ़े का बेटा सुकचाकर बोला, भाई साहब, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। मेरे पिताजी जो भी कमाते हैं मैं उनके खाने कपड़े पर ही खर्च करता हूँ। अगर यह बात है तो तुम्हारे पिता को मैं अपने घर में रख लेता हूँ। उनके खाने कपड़े का खर्च मैं उठाऊंगा। तुम्हें इसमें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? चैतन्य ने पूछा। बूढ़े का बेटा अपने बाप का चेहरा देख लज्जित हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। उसे शर्मिंदा देख चैतन्य बोला, मैं जानता हूँ कि इस बुढ़ापे में तुम्हारे पिता का तुम्हारे ही घर रहना न्याय संगत है, पर तुम्हें उनके साथ नौकर जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पिता की तरह उन्हें रखना चाहिए। बूढ़े के लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी करनी पर पश्चाताप करता रहा। उसने हाथ जोड़कर कृतज्ञता भाव से चैतन्य को नमस्कार किया और अपने बाप से बोला, बापूजी, चलो हम अपने घर चलते हैं। अब मेरी आंखें खुल गई है। उसने बाप का हाथ थामा और अपने घर ले गया।